हाँ भाई, ये होगा कि नहीं होगा? शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन में मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास ऑरिजिन था, इस ऑरिजिन को बच्चों मैंने शिफ्ट कर दिया ओ डैश पे विदाउट रोटेटिंग द एक्सिस। एक्सिस को रोटेट नहीं किया गया है बिल्कुल भी, सिर्फ ऑरिजिन को शिफ्ट किया गया है। तो ऑरिजिन को मैंने ओ से लेके ओ डैश पे पहुंचा दिया। अब ओ से लेके ओ डैश पे पहुंच गया और ओ डैश के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एच कॉमा के। क्लियर? फिर मैंने आपसे पूछा कि यार पी वाला जो पॉइंट है, अब ये नई वाली जो एक्सिस आई है ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इसे आप भूल जाओ। पुरानी वाली के रिस्पेक्ट में बच्चों ये जो पी एम डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू स्मॉल वाई, एंड जो आपका ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस या ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्मॉल एक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस, यानी कि ओ एक्स एंड ओ वाई। अब मैंने आपसे बोला कि आप पुरानी वाली को भूल जाओ, सिर्फ नई वाली होती, ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स आ जाते हैं, तो मैंने वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लिए विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा, सॉरी, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच एंड वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। क्लियर? तो बहुत ही छोटी सी चीज है ये, तो बात आगे समझ में नहीं आ गई। तो दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन। क्लियर? दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन। बात आई समझ में नहीं आई? भाई किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है? एच कॉमा के क्या है? एच कॉमा के इज द पॉइंट व्हेन द वेयर द ऑरिजिन इज शिफ्टेड। एच कॉमा के क्या है? एच कॉमा के इज द पॉइंट वेयर द ऑरिजिन इज शिफ्टेड। तो मैं ये सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। ओ डैश मतलब एच कॉमा के द पॉइंट वेयर ऑरिजिन इज शिफ्टेड, ऑरिजिन इज शिफ्टेड, जहां पे ऑरिजिन को आपने शिफ्ट किया है। कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई क्या है? न्यू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू न्यू ऑरिजिन या न्यू पॉइंट्स, एक ही बात है। ओके, स्मॉल एक्स कॉमा वाई क्या है बच्चों? ये क्या है? ओल्ड पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ओल्ड वाली ऑरिजिन 0,0। क्लियर? ओके, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब आपको? तो अगर मैं आपसे बच्चों यहाँ पे ये पूछूं कि आप मुझे कैपिटल एक्स बताओ, तो आप बोल सकते हो कि कैपिटल एक्स कितना आएगा सर? ये तो एक्स माइनस एच आ जाएगा। कैपिटल वाई अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे, तो ये आ जाएगा अपने पास वाई माइनस के। तो आपको क्या पूछा जाता है वो आप देख लेना यहां से, ठीक है ना? और ओके, तो एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आर यू रेडी? ओके, तो क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट पॉइंट द ऑरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 4,5 बिकम -3,9। ओके, तो अगर आपको मतलब आपके पॉइंट्स 4,5 को -3,9 बना दिया जाता है, तो आपको ये बताना है कि आपका जो ऑरिजिन होगा वो किस पॉइंट पे शिफ्ट किया होगा। सर आपकी आवाज़ अटक रही है, कैन यू प्लीज़ चेक फ्रॉम योर साइड। मेरी आवाज़ अटक रही है, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं यार, यहाँ से तो सब ठीक है, नहीं क्लियर है। बट एक बार तुम खुद से चेक कर लो, यहाँ से तो सब ठीक ही है। हाँ जी, वेरी गुड उमेश, वेरी गुड। बाकी के लोग बताओ भाई। पार्थ एक बार कैलकुलेशन चेक करो। चिराग वेरी गुड। पार्थ कैलकुलेशन चेक करो एक बार। हाँ पार्थ अभी गुड। कुणाल, किंशुक एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। किंशुक, हर्ष वेरी गुड, पूर्वी वेरी गुड, कुणाल जबरदस्त, वेदांत
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महक, शाबाश। चैतन्य, कैलकुलेशन चेक करो। मोहम्मद उज़र, वेरी गुड। आज बहुत दिन बाद आंसर दिया यार तुमने। मोहम्मद उज़र कहाँ थे इतने दिन से? अश्लेषा, बहुत अच्छे। मयंक, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है इसके अंदर, यानी कि अपने को h कोमा k फाइंड करना है कि ओरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, जो स्मॉल x और y है उनका काम कौन कर रहा है यहाँ पे? वो काम कर रहा है 4,5, और जो कैपिटल X और कैपिटल Y है उसका काम कौन कर रहा है? -3,9। h कोमा k फाइंड करना है बच्चों, और अपने को पता है कि यार h की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी फिर? तो स्मॉल x मैंने क्या बताया था आपको? कैपिटल X प्लस h। देन बच्चों h जो है वो हो जाएगा x माइनस कैपिटल X, और ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -3 दैट इज इक्वल्स टू 7, एंड k जो हो जाएगा सिमिलरली दैट इज y माइनस कैपिटल Y, एंड दैट इज 5 माइनस का 9 दैट इज -4। क्लियर? तो द ओरिजिन विल बी शिफ्टेड एट द पॉइंट इज 7, -4 दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो। और किस तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें, उसमें बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और किस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है बच्चों इसमें? तो नेक्स्ट जो है आपका वो ये है कि अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ द ओरिजिन इज, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड, if the origin is shifted to the point 1, -2, and without rotation, without rotating axis, मतलब एक्सिस को रोटेट नहीं करना है अपने को, विदाउट रोटेटिंग द एक्सिस, what do the following equation becomes? Okay, what do the following equation becomes? पहली इक्वेशन है स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो। मतलब ये जो इक्वेशन दी है ना आपको, ये पुरानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दी है, 0, 0 के रिस्पेक्ट में। अभी अगर ओरिजिन शिफ्ट होगी तो ये कैसे क्या बन जाएगी? मतलब आपको बेसिकली कैपिटल और कैपिटल वाई के टर्म में आंसर निकालना है, बस ये है कहानी। आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में आंसर निकालना है कि ये इक्वेशन किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। तो बताओ भाई फटाफट से क्या आंसर आ रहा है। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है यार तुमने? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, वाई नहीं आएगा इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। कैपिटल एक्स वाई के टर्म में आंसर निकालना है अपने को। ऑरिजिन को शिफ्ट किया गया 1, एक्स इसका माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है। कैलकुलेशन वगैरह ठीक किया ना? बाहर से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, सही है तो फिर ठीक है। देखो भाई h कोमा k ना बच्चों अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 1, -2। लग तो रहा है यार। और किसी बच्चे का?
ये रिप्लेसमेंट होगा, तो ये रिप्लेसमेंट होगा तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल Y कैपिटल X है, और ये हो जाएगा कैपिटल Y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ये हो जाएगा कैपिटल X प्लस 1 और प्लस 4, ये हो जाएगा कैपिटल Y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल Y स्क्वायर, और बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस 4 है और यहाँ पे माइनस 4 है, कैंसिल हो गया। 2x और ये 4x है तो माइनस का 2x आ रहा है, और ये हो गया आपका 4y और ये प्लस का 4y है तो कैंसिल हो गया यार, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4y भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है अपने पास, सिर्फ ये बचता है, तो माइनस का 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कितने लोगों का सही आंसर है, ये है। कितने लोगों का सही है, किंशुक, कुणाल, अमीशा, वेरी गुड, अथर्वा, पूर्वी, ठीक, ओके। नेक्स्ट ये है वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ओके। अब ये आपके पास कर्व था, इसे सॉल्व करना है। जितने भी आपको कर्व दिए जाते हैं, जैसे कि अगर आपसे मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है, ओके, तो इसका मतलब ये क्या है, पुरानी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो अगर नॉर्मली कर्व दिया है, आपको कुछ बोला नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पुरानी ओरिजिन यानी कि 0 0 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। हाँ भाई, इसे चेंज करके बताओ जल्दी से। वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। वन कॉमा माइनस 2, वेरी गुड कंशुक, वेरी गुड। वेरी गुड भाग्येश, वेरी गुड। मोहम्मद, वेरी गुड। महक, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ये, ओके, बहुत अच्छे बच्चों, है ना। चलो भाई, अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। सिंपल सी बात है, y की जगह कैसे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल Y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ये हो जाएगा बच्चों क्या आपका कैपिटल X माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस 4 कैपिटल Y प्लस का 2 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड द फाइनली द आंसर इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्लियर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ठीक है ना। उमेश, वेरी गुड। अंशुल, एक बार देख लो, 8 नहीं आएगा। यही आ रहा है क्या आंसर, तो यही दिया हुआ है, चेक करना पड़ेगा क्या। इतना समझ में आ गया ना, इतना तो क्लियर है ना
कि ये y+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये 4, अरे यार y-2 है ना ये, अरे ओके 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 ओके, यस 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 यस, ये y-2, तो y दैट इज़ y-2 बच्चों, हाँ ठीक है ना, दैट इज़ x+1 दैट इज़ y-2, हाँ अब ठीक है ना, कैलकुलेट कर लो यार उसे, हाँ ये माइनस था ना, ध्यान नहीं दिया। तो कैपिटल Y कितना हो जाएगा, ये y², ये आंसर आ रहा है। चलो भाई कैलकुलेट ही कर लेते हैं, y² प्लस का 4 माइनस का 4y माइनस का 4x माइनस का 4 प्लस का 4y माइनस का 8 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। इस 8 से ये 8 कट गया, 4y से ये वाला 4y कट गया, इस वाले 4 से ये वाला 4 कट गया, देन y² माइनस 4x इक्वल्स टू 0, y² इक्वल्स टू कैपिटल Y, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल y² इज इक्वल्स टू 4x। ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, ठीक है ना, यही आंसर आ रहा है, y² इक्वल्स टू 4x इज द राइट आंसर। ओके, तो y² इक्वल्स टू 4x विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत कम आते हैं जेई के अंदर, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ये बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, पर क्योंकि अब पार्ट है पढ़ाने का तो इसलिए पढ़ा दिया है। ओके, सर अगर सर ऑप्शन में y√2x आता तो यार कर्व की इक्वेशन जो होती है ना वो इस तरीके से दी होती है, y=2√x आएगा तो प्लस माइनस आएगा दोनों तरफ से। तो कर्व की इक्वेशन में इस तरीके से रूट नहीं लगाते, क्योंकि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, y² = 4x रिप्रेजेंट है पैराबोला, √x लगाएगा तो काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी उसे। ओके, और वो भी पैराबोला ही बन जाएगा फिर, क्योंकि फिर दो आंसर आएंगे इसके, y = 2√x और एक माइनस का 2√x। जब इन दोनों कर्व को आप एक ही जगह पर ड्रॉ करोगे तो ये पैराबोला ही बना लेंगे। ओके, तो यही आंसर में होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि रूट वगैरह लगाए कभी भी, ठीक, और लगा भी दे तो फिर दोनों आंसर लगा देना आप अगर, ठीक, पर लगाएगा नहीं क्योंकि ये एक कर्व है जो कि पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक टॉपिक और है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशन ऑफ द एक्सिस बच्चों। रोटेशन ऑफ एक्सिस। Next topic is called rotation of the axis. अब रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या है, ओके, तो यार रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या करना है अपने को, अब अपने को एक्सिस को रोटेट करना है। अब तक आपने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया था ना, अभी जो है वो आपका एक्सिस रोटेट हो जाएगा। तो अब एक एक करके आप पूरा डायग्राम देख लेना, बाद में फिर एक साथ देखोगे तो हो सकता है कि चीज़ें इधर उधर निकल जाएं, समझ में ना आए। ये था मेरे पास एक्सिस, ओके, ये मेरे पास पुराना एक्सिस था यहाँ पर, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ये पुराना एक्सिस था और इसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट था P, वो यहाँ पे कहीं था, दैट इज P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट x, y थे। ओके, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y थे तो एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं कि x क्या होगा, y क्या होगा यहाँ पे। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड y और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड x, ठीक है ना। तो ये अपने पास y डिस्टेंस आ जाएगा, कंप्लीट y होगा ये,
ठीक है ना, इसे m बोल देता हूँ मैं, या फिर अभी रुको नामकरण बाद में कर लेंगे, दैट इज x। ये था मेरे पास P पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पुरानी वाली एक्सिस, दैट इज स्मॉल x एंड स्मॉल y। ओके ठीक है। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उन्होंने बोला कि अगर आपने इस एक्सिस को बच्चों रोटेट कर दिया, अगर इस एक्सिस को रोटेट कर दिया गया, अब आप डायग्राम पूरा एक साथ देखते हुए जाना आगे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। अब उन्होंने बोला कि इस एक्सिस को हमने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा, तो इस रेड पेन से बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे ये, नाउ दिस एक्सिस इज रोटेटेड, तो अब इस एक्सिस को बच्चों उसने रोटेट कर दिया, तो ये आ गया आपका रोटेशन। कितने एंगल से रोटेट किया गया है, थीटा एंगल से। ठीक है ना, तो इस एक्सिस को उसने रोटेट कर दिया आप थीटा एंगल से। क्लियर है भाई यहां पे, और ये नई एक्सिस आपके पास आ गई सब ये, और इसे हमने मान लिया कैपिटल एक्स मान लें या फिर एक्स डैश मान लो, ठीक है ना, क्या मानूं, एक्स डैश मान लो, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक्स डैश मान लें इसे, ठीक है, कुछ भी मान लेना, उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक्स डैश या कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई या एक्स डैश वाई डैश, और ये हो गया आपका ऑरिजिन। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ है कि जो अपने पास एक्सिस था उसे मैंने रोटेट कर दिया, उसे मैंने रोटेट कर दिया किससे, थीटा एंगल से, इस तरीके से ऐसे करके थीटा एंगल से इसे रोटेट कर दिया। क्लियर। तो अब जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को अगर आप निकालोगे तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, ओके, दैट इज Q। ये वाला डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई डैश, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका वाई डैश, समझ रहे हो भाई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स डैश, इस एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स डैश। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स डैश होता है, वर्टिकल डिस्टेंस इज वाई डैश होगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इतने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है। यहां से यहां तक ये था x, और यहां से यहां तक ये था y। ठीक है भाई, ये हो गया P Q, और इस पॉइंट को मान लिया R और इस पॉइंट को मान लिया S। ठीक है, बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है इस डायग्राम में। इफ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट एन एंगल थीटा, ठीक है, एक्स डैश और एक्स में रिलेशन क्या है यही निकालना है कुणाल, यही तो फाइंड करना है कि एक्स डैश और एक्स में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। हाँ नहीं, पॉइंट रोटेट नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सिस रोटेट हुई है। जैसे लाइक ये कि ये पुरानी एक्सिस थी, ठीक है ना, और ये ऐसे थी, और इसे ऐसे रोटेट कर दिया वहीं के वहीं। भाई ये पॉइंट था मेरे पास, ये लाइन थी, इसे यहीं की यहीं रोटेट किया है, ऑरिजिन को रोटेट नहीं किया गया, ऑरिजिन शिफ्ट नहीं हुआ है, यानी कि एक्सिस का रोटेशन हुआ है विदाउट चेंजिंग द ऑरिजिन। ऑरिजिन अभी भी वही है 0,0 पर, ऑरिजिन अभी भी वही है 0,0 पर, सिर्फ एक्सिस आर रोटेटेड। अगर रोटेट भी हुआ, ऑरिजिन भी रोटेट हुआ, और सॉरी ऑरिजिन शिफ्ट हुआ और एक्सिस रोटेट हुआ तो क्या होगा, तो भी उसे तीसरा पार्ट है वो पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। क्लियर, इतना में कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हमें वही रिलेशन फाइंड करना है जो कि आप पूछ रहे थे सर एक्स डैश और एक्स में क्या रिलेशन है, वाई डैश और वाई में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, एक एक करके समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक्सिस आर रोटेटेड, एक्सिस are rotated about an angle theta, about an angle theta without shifting the origin, without shifting the origin। क्लियर। तो रेड वाली जो लाइन है दैट इज एक्सिस आफ्टर द रोटेशन, और जो ग्रीन वाली एक्सिस है वो पहले जो ओरिजिनल एक्सिस थी वो है।
तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं बच्चों वो x, y हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या OX एंड OY। क्लियर? एंड P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज x डैश y डैश मान लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या OX डैश एंड OY डैश। क्लियर? हाँ भाई, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? सिंपल सी कहानी है यहाँ तक तो। नाउ अभी हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है अब एक एक करके। तो रिलेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं पहले जो ट्राइंगल लेने वाला हूँ यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा फिर तो। भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, सिंपल है ना, ये तो कर लोगे ना। क्यों? क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा बचा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। 90 हो तो ये थीटा बचेगा। क्लियर? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला, ठीक है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा दैट इज 90, तो ये थीटा बचेगा फिर। क्लियर? ओके, तो पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल ORS। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इन ट्राइंगल ORS के अंदर tan थीटा कितना आ रहा है भाई? ORS के अंदर tan थीटा इज SR अपॉन X, RS अपॉन X। आएगा कि नहीं आएगा? ओके, इसका मतलब यहां से बच्चों RS कितना आ गया अपने पास? X इंटू tan थीटा। तो RS कितना आ गया यहां से? X इंटू tan थीटा। क्लियर? अच्छा OS कितना आ जाएगा यहां से? OS आ जाएगा यहाँ से x और ये दिया है बेस एंड दिस, तो cos थीटा इज इक्वल टू OS अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से x, तो यहाँ से OS इज इक्वल टू आ जाएगा, एक सेकेंड दैट इज उल्टा लिख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस OS। इसका मतलब OS इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों x इंटू सेक थीटा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है भाई किसी को भी ये समझने में कि RS इज इक्वल टू x इंटू टेन थीटा आ गया एंड OS इज इक्वल टू x इंटू सेक थीटा आ गया? बताओ भाई, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत? इतना समझने में बहुत बेसिक सी चीज़ की है, सिंपल सा 10th क्लास की ज्योमेट्री लगाई है कि साहब टेन थीटा लगा दिया और cos थीटा लगा दिया, ये आ गया अपने पास। ठीक है, ओके। क्या आप मुझे ये बता सकते हो आप कि PS कितना आएगा? PS जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, इसका क्या मतलब है? अच्छा ORS, वाह यार क्या याददाश्त है तुम्हारी, ORS की याद आ गई तुम्हें इतनी पुरानी है, और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं आ रही है? दुनिया भर की चीजें याद कर लोगे पर पढ़ाई के काम की चीज याद नहीं करोगे, क्यों? हाँ भाई, तो y माइनस एक्स टेन थीटा, ओके वेरी गुड। तो PS जो डिस्टेंस आएगा, हाँ भाई ORS क्या आएगा? PS डिस्टेंस, PS डिस्टेंस जो होगा बच्चों दैट इज PR माइनस का SR, दैट इज PR इज y माइनस SR इज x टेन थीटा। क्लियर? तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूं और यहां पर आपका क्या डिस्टेंस था? वो PS, तो दैट PS इज इक्वल टू y माइनस एक्स टेन थीटा। वेरी गुड, क्लियर? चलिए ये आ गया आपका y माइनस एक्स टेन थीटा। ओके, ये आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरा ट्राइंगल PQS ट्राइंगल। देखो दूसरे ट्राइंगल पे बात करते हैं दैट इज PQS। तो मैंने PQS ट्राइंगल की बात की, तो इन ट्राइंगल PQS, तो इन ट्राइंगल PQS, ठीक है भाई। अब ट्राइंगल PQS के अंदर आप मुझे बताओ कि साइन थीटा कितना आएगा आपका? साइन थीटा PQS के अंदर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज QS एंड दैट इज PS, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? दैट इज परपेंडिकुलर इज व्हाट? QS अपॉन, ठीक है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये?
क्यू एस अपॉन पी एस। ओके, अच्छा क्यू एस अपने को फाइंड करना है, तो क्यू एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एस इंटू साइन थीटा। अच्छा पी एस कितना है अपने पास, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, ठीक है ना, ये हो गया। अभी यहाँ पे ना ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। ओके, ये साइन थीटा आ गया अपने पास। अब इसे चेंज कर लो यार ठीक, क्यू एस को क्या लिख सकते हो आप, क्यू एस को लिख सकते हैं हम ओ क्यू माइनस ओ एस, ओ क्यू माइनस ओ एस। तो क्यू एस इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस क्यू एस इज वॉट, ओ क्यू माइनस ओ एस, ठीक है ना, अपॉन पी एस। ओ क्यू इज वॉट, ओ क्यू इज द डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एक्स डैश, माइनस ओ एस इज वॉट, एक्स सेक थीटा, अपॉन पी एस इज वॉट, पी एस कितना आ रहा है भाई, वाई माइनस, ये लिखा ऊपर वाई माइनस एक्स टेन थीटा। ये मेरे पास साइन थीटा आ गया यहाँ से, क्लियर। तो मेरे पास साइन थीटा जो है बच्चों वो ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। कुणाल 6 कैसे आ गया यार, ठीक है ना, साइन थीटा इज दिस। तो साइन थीटा क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। ओके, नाउ यहाँ से आप एक्स डैश फाइंड कर लो, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y इंटू साइन थीटा माइनस एक्स इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स सेक थीटा। यार डेरिवेशन बड़ा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, आप समझते जाओ एक बार एक चीज़ को। नाउ द एक्स डैश बिकम यहाँ से y साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। तो ये अपने पास एक्स डैश आ गया अपना फाइनली। तो जो बच्चे पूछ रहे थे सर एक्स डैश और एक्स का क्या रिलेशन है, तो वो जो रिलेशन है वो यही है, एक्स डैश और एक्स का जो रिलेशन है ना वो ये है, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। अब मैंने जो पुराना था उसके अंदर कॉस थीटा निकाला, पी क्यू एस में आप कॉस थीटा फाइंड करो, तो पी क्यू एस में जो कॉस थीटा है वो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज वही पी एस। पी क्यू क्या था अपने पास, पी क्यू इज वाई डैश, तो ये आ जाएगा अपने पास वाई डैश बच्चों, वाई डैश अपॉन, और पी एस क्या था अपने पास, वाई माइनस एक्स टेन थीटा, वाई माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई किया, तो वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स टेन इंटू कॉस इज साइन, तो वाई डैश अपने पास ये आ गया। तो अपने पास फाइनली यहाँ से दो वैल्यूज आ गई एक्स डैश वाई डैश की, वो ये हैं, क्लियर। तो यही अपने को फाइंड करना था, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अगर आप इनमें रीअरेंज करके एक्स डैश या वाई डैश निकालना, एक्स डैश और वाई डैश आ गया, ओके, तो हमने यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश निकाले। अगर आप इन दोनों का रीअरेंज करके एक्स और वाई निकालना चाहते हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और जो एक्स है आपका वो आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो एक्स के टर्म में याद रखना चाहते हो तो ये रिजल्ट आ रहा है, और एक्स डैश वाई डैश के टर्म में रखना चाहते हो तो वो रिजल्ट आ गए, क्लियर। तो ये फाइनली अपने को ये प्रूफ करना था, और इस प्रूफ को करने के लिए हम लोगों ने इतना सब इसका बड़ा प्रूफ पढ़ा है, ठीक है भाई। रोटेशन ऑफ एक्सिस का इतना सब प्रूफ हमने पढ़ा है यहाँ पे, जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डैश वाई डैश इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, एक्स डैश वाले में एक्स कॉस थीटा कैसे आया, अरे भाई रीअरेंज करना है इसे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे, अपन कॉस थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देना, ठीक है, बात आई समझ में। ये सेक थीटा है, इसे 1 अपॉन कॉस थीटा लिख देना, रीअरेंज कर लो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के और सॉल्व कर लो, ये आ रहा है वाई साइन थीटा एंड प्लस एक्स कॉस थीटा। अब कितने लोग चाहते हैं सर इसमें बी एस स्टाइल बता दो, इसे याद करने का इतना बड़ा तो अपने बस की बात है नहीं याद करना, भूल गए तो एक्स डैश वाई डैश। तो कितने लोगों के मन में है कि सर बी एस पता लग जाए तो अपन इसका
इजीली से सॉल्व कर दें और अपने को ये दोनों ही जो भी लिखना पड़े वो लिख सकते हैं। तो क्या आप इतनी चीज़ याद रख सकते हो? अब इसे याद रखने का BS फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड BSness। तो अपना जो BS स्टाइल है इसे याद करने का वो है, मैंने बोला यार यहाँ पे आपको x करना है, यहाँ पे आपको y लिखना है, यहाँ पे आपको x डैश लिखना है, यहाँ पे आपको y डैश लिखना है। ठीक, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये है ना, बस हो गया काम। इसी में सारा सार लिखा हुआ है। cos थीटा, एक सेकंड दूसरा पेन ले लेता हूं। cos थीटा और यहां पे बच्चों लिख दिया मैंने माइनस साइन थीटा और साइन थीटा। बस अब ये है ना, ये टेबल आपका x डैश और y डैश दोनों निकाल के दे देगा आपको, सिंपल। अब ये कैसे दे रहा है देखो, x डैश की बात करें, x डैश कैसे आएगा तो ध्यान से देखना, आपको दिखाई दे रहा है ना x डैश। अरे यार ये क्यों बड़ा हो जाता है? हाँ भाई, x डैश दिखाई दे रहा है, तो x डैश इज व्हाट, x cos थीटा y sin थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया x cos थीटा y sin थीटा, दिस x इंटू cos थीटा y इंटू sin थीटा। y डैश कितना हो जाएगा, y वाला ले लो, तो y डैश इज x माइनस का sin थीटा और y cos थीटा। देखना जरा यही है क्या, x डैश और y डैश के रिस्पेक्ट में देखो, x डैश में क्या मैंने x इंटू cos थीटा y इंटू sin थीटा, ओके। y डैश में क्या हो गया, x इंटू माइनस का sin थीटा y इंटू cos थीटा। आगे आंसर। अगर किसी बच्चे को लगता है सर मुझे तो x और y में बताओ, तो x y में क्या हो जाएगा भाई, x यहां से ले लो, फिर इस तरफ से x के रिस्पेक्ट में x डैश cos थीटा माइनस का y डैश sin थीटा, y में क्या हो जाएगा x डैश sin थीटा y डैश cos थीटा, खत्म बात। तो जो भी आपको लिखना हो वो लिख देना इसमें, क्लियर? यार तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते तो मुझे भूख लगा है यार आज, आई एम हंग्री। कितने सर आप हमेशा येलो पेन से क्यों लिखते हो? ठीक, ओके। अबे तुम लोग तो कुछ भी खा भी सकते हो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कैसा लगेगा कि मैं यहाँ पे कुछ खाने लग रहा हूँ लेके ब्रेड, इस तरीके से है, पढ़ा भी रहा हूँ बच्चों को। हाँ भाई समझ में आ गया? तो आपको यार वो याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है ना। ये टेबल याद रख लो, खत्म बात, झंझट खत्म। अब ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है पूरा प्रूफ कि आप ये ना बोलो कि सर आपने प्रूफ नहीं बताया, मार्केट में बाकी इधर उधर वाले लोग तो प्रूफ बता रहे हैं, ठीक। यार कितनी ख्वाहिशें होती हैं आप लोगों की, मनुष्य क्या दिमाग और मन कितना चंचल होता है। कोई बोल रहा है कि सर कलर चेंज कर दो पेन का, कोई बोल रहा है कि सर बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। चलिए भैया ठीक। कोई बोल रहा है सर लोकस की बारी आ गई। अच्छा एक चीज और लास्ट, एंड दैट इज कि यहां पर ना अगर वो बोल दे आपसे कि अब वो रोटेशन भी चेंज कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है और ओरिजिन को भी शिफ्ट कर रहा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ द एक्सिस एक साथ हो जाए, ठीक है ना। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अच्छा एक सेकंड, हाँ भाई ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड एक्सिस रोटेशन हो गया है। नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। ओके भाई अब आप एक बात बता दो मुझे, सिंपल सी बात बता दो, आप x की वैल्यू क्या आई थी अभी?
x इज इक्वल टू कितना निकाला था हम लोगों ने विदाउट शिफ्टिंग x की वैल्यू क्या निकाली थी, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। तो यार ये हो गया मेरे पास x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, ये मेरे पास आ रहा था, ठीक है ना भाई, ये आ रहा था, ये x डैश है, ये y डैश है, ये x है, ये y है, ये कैपिटल x डैश, दिस इज कैपिटल x डैश, दिस इज कैपिटल y डैश, ठीक है ना, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश। इस तरीके से कुछ मान लीजिए आप, ओके ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद हो गई है क्या, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, रिकॉर्डिंग तो ठीक है ना। अच्छा x डैश बच्चों ये था और x ये था, y कितना था, y इज व्हाट x डैश sin थीटा, ठीक है ना, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। ओके ना, एक बात बताओ आप मुझे, ये तब था, ये कब था, जब ओनली रोटेशन होता था, जब ओनली रोटेशन था। ओके ये कब था, जब ओनली रोटेशन था। जब ओनली शिफ्टिंग थी तब क्या था, x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, जो भी था आपका x डैश या x से जो भी रिलेट करना था अपने को, x इज इक्वल टू था भाई कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू था कैपिटल Y प्लस का यहाँ पे कितना था k। ये कब था, ओनली व्हेन शिफ्टिंग। ओनली व्हेन शिफ्टिंग था, जब केवल शिफ्टिंग था तब ये था। अब उसने बोला साहब रोटेशन भी किया है और शिफ्टिंग भी किया है, तो हमने बोला बहुत सिंपल सी कहानी है बॉस, कैपिटल X ये आ रहा था ना, तो यहाँ पे रख दो आप x माइनस एच इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा x माइनस एच, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा एंड ये हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा माइनस प्लस y डैश कॉस थीटा। जैसा मैंने बोला लेस इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर ज़्यादातर रोटेशन का क्वेश्चन आता भी है तो बहुत सिंपल सा आता है वो, ठीक है ना, और लेस इंपॉर्टेंट है बहुत, ना के बराबर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। एंड द नेक्स्ट इज लोकस। ठीक है ना, लोकस ओके चलिए सर, लोकस जो है उसे फाइंड करने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है। लोकस फाइंड करने का कभी भी कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है। ये जितना भी आपने अब तक पढ़ लिया है, हाँ यार इस पर बाद में कर लेंगे यार, इतना वो है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बाद में कर लेंगे, कुछ हैं अभी क्वेश्चंस है ना, तो बाद में करा दूंगा, पहले ये कर लेते हैं ना, ठीक है। लोकस का यार, लोकस फाइंड करने का कोई स्पेशल पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि सर ये मैंने चीज़ लगाई और मेरा लोकस आ गया, ये इस तरीके से नहीं है। हाँ लोकस पे तो क्वेश्चन आते हैं, और लोकस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकस तो आपको एंड तक मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। क्या बाद में कराओगे, ये जो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन है ना, रोटेशन वाले, ये मैं बाद में करा दूंगा लोकेशन पढ़ाने के बाद, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, पर फिर भी क्वेश्चन तो कराएंगे तो करा ही दूंगा, ओके डोंट वरी। तो लोकेशन जो है ना बच्चों, लोकस के बारे में बात करते हैं।
तो लोकस पहले तो आप समझ लो कि लोकस होगा क्या, ठीक है ना। आप सब इसे भावनाओं से तो जानते ही हो, ठीक है ना। तो लोकस हो जाएगा द कर्व described by a point, the curve described by a point which moves under given conditions, या फिर conditions is called its locus। ओके, DB3 का ओके, बात आ गई समझ में। ये हो गया लोकस का डेफिनेशन कि यार कोई भी कर्व है जो कि एक पॉइंट के द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है और वो पॉइंट है कुछ कंडीशंस में मूव कर रहा है। जैसे कि आपको याद है सबसे पहला लोकस के बारे में आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, सर्कल की डेफिनेशन पढ़ते टाइम, या फिर 9th क्लास के अंदर। तो सर्कल क्या होता था, सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ऐसे मूव करता था वो, फिक्स पॉइंट से ऐसे मूव करता था जिसकी कांस्टेंट डिस्टेंस पे, तो वो एक सर्कल बना लिया करता था। क्लियर। तो इसी तरह लोकस है, लोकस कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा कर्व को ही डिस्क्राइब करेगा। ओके, तो किसी भी कोई भी वेरिएबल पॉइंट है जो कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकस ओनली। ओके, चलिए अब स्टेप्स क्या क्या यूज करने हैं आपको वो देख लेते हैं। स्टेप्स क्या क्या हैं। ओके, नाउ द स्टेप्स आर, लोकस एक कर्व होता है। हाँ, लोकस एक कर्व को डिस्क्राइब करता है हमेशा। लोकस हमेशा एक कर्व को डिस्क्राइब करेगा ऑलवेज, ठीक है ना। चलिए सब स्टेप्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप जो है जो आपको यूज करना है दैट इज assume the coordinate of point, assume the coordinate of point, assume the coordinate of point h comma k whose locus is to be found। ओके, तो आपको जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको h, k मानने पड़ेंगे। आपको जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट आप h, k मान लो। तो मैंने बोला यार assume the coordinate of point h, k whose locus is to be found। Now the second point is write the given condition, write the given mathematical condition, write the given mathematical conditions, write the given mathematical conditions which involves h, k। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, आपको वो सभी कंडीशन लिखनी है जिसमें h, k आता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट हो जाएगा एलिमिनेट वेरिएबल्स if present in the conditions। अगर कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसे आपको एलिमिनेट करना है। फोर्थ, ठीक है, फाइनली रिप्लेस h by x एंड k y y। लास्ट में h की जगह पे x रख दो और k की जगह पे y रख दो। जो भी आंसर आएगा आपका लास्ट में आफ्टर द एलिमिनेशन, ठीक है ना,
आफ्टर द एलिमिनेशन इज कॉल्ड। से सर वेरिएबल एलिमिनेट कैसे करेंगे? वो तो कंडीशंस दी होंगी, जो भी कंडीशन है उस हिसाब से करेंगे। अगर होगा तो ही करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। सब वेरिएबल या फिर जो भी वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स h, k के अलावा जो भी वेरिएबल होंगे h, k को एलिमिनेट मत कर देना। जितने भी वेरिएबल इसमें आते हैं कांस्टेंट नहीं चलेंगे, कांस्टेंट को मत हटा देना। जो गिवन चीज होती है वो कांस्टेंट होती है, जो आप अपनी तरफ से मानते हो दैट इज वेरिएबल। तो h, k को मत हटा देना, h, k के तो लोकस निकालने ही है। तो लास्ट में क्या करता है? इन लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको? h को x से रिप्लेस करना है और k को y से रिप्लेस करना है। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं लोकस फाइंड करते टाइम। क्लियर? याद हो गए? मैं एक बार बोल देता हूँ क्या करना है। जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट h, k होंगे। h, k को इन्वॉल्व करने वाली जितनी भी मैथमेटिकल कंडीशन है वहां पे वो सब लिखनी है आपको। उसके बाद अगर कोई वेरिएबल आता है जो आपने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, या कोई वेरिएबल आ रहा है, तो उस वेरिएबल को रिप्लेस करना है जो वेरिएबल है। उसके बाद फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो h की जगह पे x और y की जगह पे k रख देना, तो आपका लोकस आ जाएगा, जो कर्व की इक्वेशन है। चलिए, तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो देख लो आप यहाँ पे। तो क्वेश्चन होता है बच्चों यहाँ पे, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट find the locus of a point, find the locus of a point which moves such that its distance from the point 0, 0 is twice its distance from y-axis. Find the locus of point which moves such that its distance from the point 0, 0 is twice its distance from the y-axis. बताइए सब क्या लोकस आएगा? Find the locus of a point which moves such that its distance from the origin, 0, 0 is twice its distance from the y-axis. हाँ भाई, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। लोकस हमेशा x और y के टर्म में आता है लास्ट में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ के और उसे ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। ये अपने पास हो गया यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है, 0, 0। उसने बोला एक पॉइंट है P, तो इसका लोकस निकालना है, तो मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट h, k हो गए। फिर उसने बोला इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये वाला, इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, दैट इज y एक्सिस। तो ये मैंने मान लिया PMO, यानी कि वो कहना चाहता है कि OP जो है, OP का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PM वाला डिस्टेंस आ रहा होगा। एंड OP इज वॉट? OP इज h² प्लस k² का रूट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो h है अपने पास, इज इक्वल टू h।
नाउ स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। इसका मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर हो गया, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये हो गया लोकस। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। उसने बोला कि डिस्टेंस एक पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो यार मैंने मान लिया कि P यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होगा। अब O से लेके P तक का डिस्टेंस जो भी आ रहा है वो डबल आ रहा है यहाँ P से लेके M तक के डिस्टेंस के। FA क्या रहेगा? FA कहाँ पर है इसमें? ठीक है ना। तो अगर ये है तो दिस OP इज डिस्टेंस, OP इज डिस्टेंस व्हाट, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एच। स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4h स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, और k की जगह क्या रखते हैं y, और h की जगह याद है ना लास्ट स्टेप इज k को रिप्लेस करो h से और h y से, और h को रिप्लेस करो x से। k को रिप्लेस करो y से और h को रिप्लेस करो x से, बस खत्म बात। लोकस मतलब ये जो पॉइंट आएगा ना, पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखा है आपके सामने, ये कर्व पर चलेगा। लोकस मतलब पाथ होता है। जैसे आप अपने घर जाते हो ना, तो एक रास्ता आपके द्वारा एक रास्ता जो रास्ता है उसे ट्रेस किया जा रहा है, दैट रास्ता इज नोन एज लोकस कवर्ड बाय यू। ठीक है ना। ये पैराबोला नहीं है, दैट इज नॉट अ पैराबोला। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसा बन जाएगा ये कुछ। ठीक, हाइपरबोला की जैसी शेप आएगी इसकी, वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है ना। हाँ, हाइपरबोला की जैसी शेप आएगी इसकी। ठीक है, हाइपरबोला की जैसी शेप आएगी। ठीक है ना भाई, बात आ गई समझ में? ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the locus of a point find the locus of a point P such that 2PA is equals to 3PB, where A is equals to 0,0 and B is equals to 4,-3. Find the locus of a point P such that 2PA equals to 3B, where A equals to 0,0 and B equals to 4,3. हाँ भाई, ये तो बहुत आसान है यार। ये तो बहुत आसान है। हाँ भाई,
यार ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके लोकस किसका निकालना है, पी का, दैट इज एच कोमा के। नाउ अब आपके पास है ही पी ए, निकाल लो आप। तो यार इसे फॉर्मूले में रख दो, दैट इज 2 इंटू पी ए कितना हो जाएगा बच्चों, पी ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू पी बी कितना हो जाएगा, 3 इंटू पी बी इज वॉट। तो P से लेके B तक का डिस्टेंस इज h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस K प्लस 3 का होल स्क्वायर का रूट। होगा कि नहीं होगा भाई, यही होगा ना P और P भी। तो देन 4 ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा अपने पास h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस K प्लस 3 का स्क्वायर। अमित वेरी गुड, अमित वेरी गुड। नाउ इसे सॉल्व कर लो यार। मैं सीधे h की जगह x रख दूंगा यार, बार बार क्या h की जगह x रख देता हूं और k की जगह y, ठीक है ना। बाद में रिप्लेस करो या पहले रिप्लेस करो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा k स्क्वायर यानी कि प्लस का 9y स्क्वायर, यहां से कितना आएगा ये आ जाएगा आपका प्लस 9 इंटू 16 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 9 इंटू 9, यहां से कितना आ जाएगा 8, तो माइनस का 72x 8x, हाँ, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का 6 प्लस का 54 y। जो भी आंसर आ रहा है इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो द राइट आंसर इज 9 माइनस 4 इज 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और माइनस का 72x प्लस का 54y एंड ये हो जाएगा आपका 144 और 81 प्लस का 225 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देख लो भाई, ये आंसर आ रहा है। ओके, तो लोकस ऑफ अ पी क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, इट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जो लिखी है, आंसर आया। खैर पर अभी ये बात नहीं है कि ये किसकी इक्वेशन है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यार इसके डायग्राम की क्या जरूरत है, अच्छा सच्ची बताओ, इसमें जब आपको कंडीशन दे दी उसने तो इसमें डायग्राम की क्या जरूरत है। ये तो बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन सॉल्व ही हो रहा है। अच्छा फिर भी अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं सर मुझे तो बनाना ही है, तो बनाने में है भी कुछ नहीं, आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो इसको। आप बोल सकते हो सर देखो ये था मेरे पास यहाँ पे P है, तो एक A पॉइंट मेरे पास ये आ गया यहाँ पे 0,0। बेटा ये सर्कल है और अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको सर्कल, तो बाद में समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। अच्छा ये हो गया A, ठीक है भाई 0 0। ये B वाला जो पॉइंट था वो मैंने मान लिया 4,3, तो B यहाँ पे कहीं होगा 4,-3। उसने बोला P कोई भी पॉइंट ले लो, एक P पॉइंट यहाँ पे मान लो आप H, के, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये P हो गया, ये हो गया। तो P का कर्व निकालना है अपने को, आ जाएगा। कंडीशन लगा दो 2PA इंटू 2PA इज इक्वल टू 3PB, दिस इज 2PA इज इक्वल टू 3PB। ओके बस ठीक है भाई, ठीक है। अब ये जो कर्व है ना वो सर्कल है। खैर जब सर्कल आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्कल क्यों है, कैसे आएगा सर्कल। ये हो गया क्लियर। तो दिस इज अ लोकस, ठीक है, इज ऑल अबाउट लोकस। चलिए एक बच्चों एक क्वेश्चन और लिख लो। सर क्या ये ट्राइंगल 90 का होगा? बेटा 90 का ये तब होता है जब ए बी आर द डायमीटर्स। अब ए बी डायमीटर होंगे या नहीं होंगे ये क्या पता है, अब इसमें ये तो सॉल्व करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। निकाल सकते हैं इसे कि ये डायमीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों अगर पॉइंट इस पर लाई करेंगे तो डायमीटर होगा इस सर्कल पे। तो ए बी अगर डायमीटर है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब कोई भी रैंडम चीज नहीं बोलेंगे हम उठा के कि ये 90 का होगा या 60 का होगा, वो फाइंड करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये डिस्टेंस मान के ऐसे करके खींचा गया है। ओके तो ये है, तो वो तो निकल आएगा। आप डायमीटर निकाल लो वहां से और उसकी लाइन में रख देना और चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस। खैर पर ये सर्कल के बाद की बात है अभी, है ना, सर्कल पढ़ लो पहले तब। और रॉड
ऑफ लेंथ, मैंने आपसे बोला था कोई मेथड नहीं होता है, बस आपको बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स with its end on two perpendicular lines, on two perpendicular lines. Find the locus of its midpoint. Find locus of its midpoint. ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। ओके, a rod of length L slides with its ends on the two perpendicular lines. Find the locus of its midpoint. ये यार बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, नहीं तो मुझे लगता है आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए यार। ओके, पर फिर भी चलो, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो परपेंडिकुलर लाइंस बोला हम उसने, तो हमने बोल दिया कि यार परपेंडिकुलर लाइंस ये हो गई। उसने बोला एक ये अपने पास एक लाइन हो गई ए बी, ठीक है, ये एंड पॉइंट से स्लाइड कर रही है। अब आपको ट्राई करना है इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, दैट इज पी एच कॉमा के। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो जेई मेन वालों का फेवरेट है, मतलब वो इस तरीके का क्वेश्चन तो देते ही रहते हैं। इस जो मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 2-3 बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है जेई मेन के अंदर। ओके, तो ये तो उनका काफ़ी फेवरेट है। अगर लोकस में कोई स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन उठाना है तो इस तरीके का वो प्रॉब्लम उठाते हैं। कल की क्लास में मैं इसके बहुत ही ऊपर के लेवल के लोकस की प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कल की क्लास में इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और जो कल इसकी क्लास होगी वो टोटल क्लास होगी, मतलब उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा नए नए, बेस्ड ऑन द बीएसनेस वगैरह एंड सो ऑन। क्लियर? तो बीएसनेस वगैरह भी करेंगे। ओके, तो इस तरह की चीज़ें होंगी कल, ठीक है ना।